मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास। नशा है ये दुनिया में, थोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं। जो मैं किसे लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले वे। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूँ। औरों को निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ, क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेमानंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। दुख की दवाई उसकी दुआ है, परमात्मा बाप की। तभी एक पेनी भी अभी पैसा दवाई पर खर्च नहीं करती है। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो। थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है। वो खुशी अमर है। कोई भी दुनिया के कारण आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। सुनना उसको कहा जाता है, सुनी अनसुनी करना। अच्छी बात है, सुनी यहां से, सुनी यहां से निकाल दी। जागृत उसको कहा जाता है, जो सुनते हैं ना आंख खुलती है। जो जागते हैं ना वो दूसरे जगाने को रह नहीं सकते हैं। जिसके पास विश्वास है, सच्चाई है, हिम्मत है, विश्वास हो, हिम्मत न हो तो, हिम्मत हो सच्चाई न हो तो, ये 3 बातें, विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास। अब क्या करना है, समझ के करना है, वो भावना से करना है, अच्छी तरह से करना है। परमात्मा से मिलता क्या है? तो कुछ नहीं चाहिए। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। फर्स्ट है प्यूरिटी। संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चाल में, प्यूरिटी में पीस है। अब पीस तभी है जब लव है। रूखी पीस नहीं है, लवली बनना है, मीठा बनना है, निम्रता से, धीरता से, मधुरता से रहना है, तभी शांति हो। अंदर बाहर साफ, ये है वैल्यूज। और राजयोग माना राजाई है, अंदर से कुछ चाहिए वाले की राजाई नहीं है, पर कुछ नहीं चाहिए तो राजाई है। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहां गम होता नहीं है, बिगर कोरी बादशाह। वो सभी बेगमपुर के बादशाह रहते कहाँ हो, जहां गम होता नहीं है। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब बिगर कोरी बादशाह, सफेद कपड़े जेब खाली, हमें सारे मुल्क के वाली। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबान मौन है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबान मौन है। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। 2 शब्दों में सारे ज्ञान का, 2 शब्दों में सारे ज्ञान का सारा सार समाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा।
जग में उजाला, मैं आत्मा मुझसे जग में उजाला। बाबा मेरा आला सबसे निराला, बाबा मेरा आला सबसे निराला। परम धाम से आधरा धाम पे, परम धाम से आधरा धाम पे, सुख धाम सुंदर बनाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर रमा वह भाग्य मेरा। हाँ वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर रमा वह भाग्य मेरा। सूरज है वो मैं सूरजमुखी, सूरज है वो मैं सूरजमुखी। सुख देवी सुख देती मैं हूँ सुखी, सुख देवी सुख देती मैं हूँ सुखी। दुख हरता सुख करता खुद सा बना, दुख हरता सुख करता खुद सा बना। हंसना हंसाना सिखाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर रमा वह भाग्य मेरा। हाँ वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर रमा वह भाग्य मेरा। ओम शांति। आज हम आप सबको सृष्टि नाटक के उस दृश्य पर ले चलती हूँ जहाँ आप भी अनुभव करें, हम भी अनुभव करें कि यह सृष्टि नाटक में हमारा अपना रोल हम कैसे निभाए। सृष्टि तो एक कर्म भूमि है, वो भी हम जानते हैं। समय के अनुसार परिवर्तनशील है, वो भी हम सबको ज्ञात है। और वैरायटी ड्रामा में एक्टर एक्ट्रेस भी वैरायटी रोल कर रहे हैं, तब तो सृष्टि सबको अच्छा लगता है। समय चलते चलते आयु के अनुसार, कार्य वृद्धि के अनुभव के अनुसार, परिवार वृत्ति परिसर का अनुभव के अनुसार हम सभी अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे कुछ मुख्य रोल महान विभूतियों का देखेंगे, चिंता करेंगे और अपने को बनाने का प्रयास ज़रूर रखेंगे। आज का यह जो अनुभव का असर एक ऐसी महान हस्ती दादी जानकी जी के पर है, जो 105 वर्ष आयु में दो 27 मार्च को अपना संपूर्ण पार्ट प्ले करके भगवान को प्यारे बने। तो ये
प्रिय आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी के भावाविनी श्रद्धांजलि है। आप 2007 से 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका के रूप में एक्टिव होकर कार्य संपादन किया। आपका सारा लाइफ एक तपस्विनी के रूप में, एक राजयोगिनी के रूप में, एक त्यागी महान आत्मा के रूप में पूरा 85 वर्ष हमने देखा। उसमें से भी आपके अंग संग रहने का, आपके संस्पर्श में आने का मेरे जीवन का 40 वर्ष रहा है। सचमुच दादी जानकी जी सबके सामने एक एग्जाम्पल थी, जीती जागती ज्योत थी, जिनकी प्रज्ञा सारे विश्व को प्रज्वलित किया है। वो महान हस्ती के बारे में हम कितना ना जीवन कहानी को रोशनदार बनाए तो भी कम ही है। आपके जीवन काल में, आध्यात्मिक जीवन काल में, अलौकिक परिवार के अंदर अनगिनत ब्रह्मा कुमारियों को मार्गदर्शना देते परिवर्तित किया है। खाली उतना ही नहीं, परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए पारिवारिक जीवन को भी कमल फूल समान स्वच्छ, पवित्र, सुखदायी बनाया है। आपकी ईश्वरीय सेवा को देखते हुए दादी जी आपको बार बार निहारने का दिल चाहता है। आप 21 वर्ष की उम्र में अपनी लौकिक प्रवृत्ति को समेटकर ईश्वरीय परिवार में आ पहुंचे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रारंभ 1936 मसीहा से आप अलौकिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपके मुख पर वो ईश्वरीय संदेश
कि जिनको जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, मंदिर मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में दर्शन पाने, साक्षात्कार करने आज भी मानव चक्कर लगा रहा है, उस परमात्मा पिता का साकार मिलन कर अब 85 वर्ष क्या पाया है और कितना बांटा है, कितनों को परमात्मा पिता के फॉलोअर्स बनाए हैं, बच्चे बनाए हैं, बाप समान बनाए हैं, वो आपके दृष्टि, आपके हर्षित मुख, आपके अजस्वी वाणी, आपके सरल साधारण जीवन कहानी से पता चलता है। मुझे याद है, मैं जब 84 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में गई, उस समय आप परमात्मा पिता का अमूल्य महावाक्य मुरली क्लास के बाद 20 मिनट ही सुनाते थे, जो प्रैक्टिकल परमात्मा से सुनकर आप अभ्यास करते थे, चिंतन संकल्पों में लाते थे और जीवन में उतारते थे। वो आपके धारणा वाला क्लास 20 मिनट के अंदर हमारे 20 मिनट का संकल्प को सफल कर स्मृति को इतना तेज कर देते थे, जो जीवन में उतारने के बिना रह नहीं पाते थे। ऐसे प्रभावशाली सत्यव्रता, प्रभु प्रेमी परमात्मा पिता को सेकंड बाय सेकंड फॉलो करने वाली दादी जी, क्या नहीं सिखाया हमें आपने। मेरा जो पहला क्लास था, आपने 5 मिनट का राजयोग मेडिटेशन में जो दृष्टि थी, वो दृष्टि में इतना चमक, इतना ओजनदार, प्रभावशाली शक्ति थी, वो मैं आज तक भूल नहीं सकती। आप क्लास कराते समय आपकी दृष्टि हर एक भाई बहन पर रहता था और आपके क्लास में कोई अटेंशन बिगर रह भी नहीं सकते। आप इतने विचक्षण थे। उस क्लास में मुझे प्रभावित किया जो वो पॉइंट में सुनाती हूँ, जो कि आज तक मैं उसको पालन करती हूँ। एक तो आपने कहा, जो जीवन को बनाने चाहते हैं
वो अपने मन को दर्पण करे और अपने को उस मन रूपी दर्पण में जो बनना चाहते हैं उसको बार 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 परिष्कार रूप से देखें। उस समय तो मुझे ये इतना समझ में नहीं आया था, डीप पॉइंट। सारा दिन मैं चिंतन करने लगी, मन को दर्पण कैसे करूं, स्वच्छ कैसे करूं। दादी ने क्या कहा कि अपने को बार बार देखो। क्या देखो, कैसे देखो? वो मेरा पहला मधुबन का भी ट्रिप था, तो आपका भी पहला क्लास था। तो मैं सोच में पड़ गई और धीरे धीरे परमात्मा पिता को याद करने लगी कि बाबा ऐसे मैं कैसे बनूं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर से ज्ञान बिंदु टपकने लगा, पॉइंट स्पष्ट हुआ कि मन दर्पण माना हमारा सोच विचार संकल्प सत्य, स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए। इसका अर्थ है मैं जो करना चाहती हूँ वही संकल्प आए बुद्धि में, वो सत्य होना चाहिए। अर्थात मन उसको एक्सेप्ट करे कि ये मुझे करना है, ये ठीक है। फिर वो मुझे स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि स्पष्ट समझ आना माना ये करने से वर्तमान का इफेक्ट क्या है, फ्यूचर में इसका प्रभाव क्या है। और पहले मैं जो सोचती थी उसमें इसका वैल्यू कितना है, मैंने पहले के सोच विचार संकल्प से ये ज़्यादा मूल्यवान होना चाहिए। और परिष्कार माना ये प्लेन हो, उसमें जैसे मिरर में इमेज दिखता है, ये मुझे स्पष्ट जो सोच है, संकल्प है, जो पूरा ही ठीक है, सत्य है, वो परिष्कार माना पिक्चर जैसा दिखना चाहिए। तो वो दिखने से क्या होगा ना, आपको बार बार प्रेरित करेगा कि तू यही कर्म कर, यही कर्म कर, यही कर्म कर। और वो कर लेने से उसका प्रभाव हमें प्रैक्टिकली दिखाई पड़ेगा और वही हमारा जीवन को दर्शित करता है, माने दिखाता है। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, हम गुणवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। वो हमारे कर्म के जरिए दिखाई पड़ता है। तो वो पॉइंट जब मुझे स्पष्ट हुआ, मैं उसका चेकिंग भी किया। तो उस दिन से लेकर के अपने गुण और चरित्र के ऊपर जो भी पहले इम्प्रेशन था वो और ही लक्ष्यपूर्ण बना कि मुझे पहले से भी और अच्छा बनना है। एक बार चलते चलते मैं दादी जी के क्लास में थोड़ा लेट पहुंची, तब तक मैं सेंटर पे आ गई थी। मना डेडिकेटेड सिस्टर के रूप में रहती थी, तो दादी को मेरा परिचय था। तो मैं थोड़ा सा लेट आ गई क्लास में। दादी ने तुरंत ही कह दिया, माला क्लास में लेट क्यों आई?
वहाँ के वहाँ मैं खड़ी रह गई। तो उस दिन से मुझे एक संकल्प छाप जैसा रह गया कि मुझे टीचर बनना है तो जानकी दादी जैसा बनना है। मैं क्यों यह कह रही हूँ, उनका प्रैक्टिकल लाइफ ही ऐसा था, अंदर और बाहर एक। इसलिए वो जो कहते थे और कोई होता तो सोचता था कि ये फेस टू फेस क्यों इंसल्ट करती हैं, लेकिन मुझे इतना रियलाइज हुआ और तुरंत आदर्श के रूप में अंदर से निकला कि मैं अगर स्पिरिचुअल टीचर बनूं तो इनके जैसे बनूं। इतना दूर से स्टेज के ऊपर से अचानक आंख पड़ जाए, मैंने सबको ही आते हैं, हम थोड़ी नज़र से देखते हैं, लेकिन दादी का नज़र क्या चीज़ है, बुद्धि क्या है, कंप्यूटर के समान है, जो इमीडिएट बोले माला तुम लेट क्यों आई क्लास में। तो ऐसी थी दादी माँ, चलते फिरते सबको बनाने वाली। और भी कितने सारे बातें हैं दादी जी से जो सीखी हूँ। एक बार कुमारियों के क्लास में दादी बोले, मैं कुमारी थी तब, माना घर से आती थी, मधुबन की ही बात है, माउंट आबू में ही पांडव भवन में। तो कुमारियों का क्लास कराई तो दादी जी ने बोला कि अगर हमें मायाजीत बनना है, माया तो उसको कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय पाना है, तो पहला पुरुषार्थ है माँ के हाथ का पानी कभी नहीं पीना। अभी इसका तो सोच चलना चाहिए, इतना डीप धारणा थी दादी जानकी की। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि माँ का प्यार भले निस्वार्थ है, लेकिन उसमें मोह होता ही है। तो इसलिए दादी जी ने कहा था कुमारी निर्बंधन है, उसमें मोह भी नहीं रहना चाहिए किसी का, तभी वो ईश्वर का बन सकती हैं। तो इस बहाने दादी ने समझाया था ये पॉइंट कि कुमारियाँ सब कुछ त्याग कर सकती है, लेकिन माँ से अलग नहीं होती। क्यों, माँ का प्यार ऐसे होता है, मोह तो होता ही है। सिर में दर्द हुआ बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ सो जाओ, बुखार आ रहा है बोलने से बोलेंगे हाँ कॉलेज का छुट्टी कर दो। तो ये तो मोह वाली डिसीजन है ना। तो इसलिए दादी कहती थी माँ के हाथ का पानी कभी नहीं पीना, अगर निर्बंधन बनना है तो उस दिन से लेकर के जब से मैं बाबा के घर में आई हूँ 1986 से अभी तक, लौकिक मदर है नहीं, लेकिन लौकिक घर में भी मैं अभी तक एक गिलास कभी पानी नहीं पिया, माना भोजन भी नहीं किया। मैं हमेशा कह देती हूँ हंस के कि अभी तो भैया भाभी यही मिलेंगे ना, या दीदी जीजा ये मिलेंगे, माता पिता तो कब से गुजर चुके हैं। तो मैं कह देती हूँ हंस के ही, सबको एक ही रिप्लाई देती हूँ, देती थी भी, कि 365 दिन अगर ईश्वर अपने गोदी में बिठाकर आश्रम का ब्रह्मा भोजन खिलाता है, उससे पवित्र और शक्तिशाली क्या चीज़ है जो मैं एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आने से आप लोग के पास खाना पानी स्वीकार करूं।
और ही अच्छा है। कभी कभी आप आओ तो वो शक्ति का अनुभव कर सकते हैं ब्रह्मा भोजन से। तो वो खुश हो जाते थे, सोचते थे चलो ये तो योगिनी है, ये तो तपस्विनी है, इसका आश्रम का जो नियम है वो पालन करती है तो अच्छी बात है। ऐसे पॉजिटिव माने रियल फैक्ट है। हमारा सोच विचार जैसे होगा, हम जिसके संस्पर्श में आएंगे उनका भी ऐसे ही विचार अच्छे निकलेंगे। एक बार ऐसे ही टीचर्स क्लास में दादी जी का तो हमेशा रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है और पावरफुल है। दादी जी ने टीचर्स क्लास में हम बहनों को सुनाते सुनाते उस मोड़ पर ले गए। बोले अच्छा टीचर्स जो जो घड़ी पहने हो लाके जमा करो। तो हम सोचने लगे दादी क्यों कहती है, हम तो सेवा पर बाहर भी निकलते हैं, अब घड़ी का सरेंडर, रिस्ट वॉच क्यों सरेंडर करने कहती है। हम थोड़ा सोच रहे थे तो दादी बोली देखो सेवा में जाते हो वो टाइम आपको कभी भी कैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन उस बहाने आप जो घर में रहते हो आश्रम में तो हर कमरे में एक एक दो दो घड़ी है, और आश्रम में तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है जो हर घड़ी एक घंटे अंतर में आपको टाइम देता है। तो घड़ी किस लिए पहनते हो? तो इतना अच्छा स्पष्ट करती हैं। तो उस दिन से लेकर के आज तक वो जो पढ़ाई के टाइम का, नौकरी के टाइम का मुझे आदत के रूप में था, वो भी मेरा छूट गया। दादी निर्बंधन बनाती है और कुछ नहीं। जो चीज़ जितना कॉस्टली पास में जितना क्वांटिटी में रखेंगे उसका तो केयर भी लेना पड़ेगा ना, अटेंशन उस तरफ क्यों जाए। तो दादी इतनी सिंपल थी। ऐसे ही दादी अगर बहनों के हाथ में पर्स लटकाते हुए देखेगी तो कहेगी उसमें कितना पैसा है, तुम्हारा अपना पैसा है कि ईश्वर का पैसा है। तो ईश्वर तो कभी भी लटकाया नहीं बैग, तुम क्यों लटकाते हो। ऐसे माना जैसे अपनी ही कल्याण के लिए घर के बड़े जो समझाते हैं ना, दादी ऐसे समझाती थी। तो हाथ से पर्स ही छूट गया तो कितनी अच्छी बात है। दादी कहती है सिंपल रहो और अपनी दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, वाणी, संकल्प सबसे दुनिया को इस पुरानी नर्क समान कलयुग से उद्धार करो। तुम ईश्वर समान दुनिया का आधार मूर्त भी हो और उद्धार करता भी हो। आधार मूर्त माना तुम्हारे जीवन को देख के किसी को प्रेरणा मिले कि ऐसे सुख शांतिमय जीवन मुझे यापन करना है। उद्धार माना जो क्षण भंगुर है, उस बंधन में फंसकर मनुष्य जो दुखी अशांत है, उनका उद्धार करने वाले बनो। तो कहने को तो बहुत ही बात है दादी से सीखने वाली, नहीं तो ऐसे नहीं। दादी का जीवन आप देखेंगे, एक बार उनको देखेंगे आपको लगेगा इनके दृष्टि में क्या मैजिक है, क्या आकर्षण है, इनकी बुद्धि में क्या विचक्षण है इनके। और ट्रीटमेंट तो इतने रॉयल आपको फील भी नहीं होगा। इतने सिंप्लिसिटी के अंदर
इतना अरिस्टोक्रेसी है। परमात्मा पिता के घर में कितने भी ऊंच पोस्ट वाला पहुंच जाए, दादी के व्यवहार, प्रसाद देना, दृष्टि देना, वाणी से वो सब पिघल जाते थे। मैं तो कहती हूँ इसीलिए ही स्वयं भगवान परमात्मा पिता शिव बाबा ने इस रथी को चुना, भारत से निकलकर विश्व सेवा हेतु भेजा कि ये विश्वव्यापी आत्माओं को अपने जीवन से, अपने योग पावर से, अपने प्रज्ञा से, विस्डम से सबको शिव बाबा के बना सके। बलिहार तो उस आत्मा के निमित्त है, वो भी ड्रामा में ऐसे रोल करने वाली आत्मा है जिसके लिए प्रभु परमात्मा ईश्वर शिव बाबा खुद न्योछावर थे। दादी अपने कितने सारे एग्जाम्पल अपने जीवन का देते हैं। हमें लगता है धन्य है ये आत्मा जो परमात्मा पिता के हर बोल को अपने जीवन में उतार कर सबके जीवन को सरल बनाया और परमात्मा पिता के बनाया। सुनाए तो कितना सुनाए, 40 वर्ष का जो देखा, इन आँखों से सीखा, उस महान हस्ती से अपने को समझा और चलाया। मैं जब और एक सुनाती हूँ, मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे लगता था कि जितने भी बड़े बड़े हैं दादियाँ जो कि शुरुआत से हैं, 1936 से हैं, और मैं चली थी 1983 में, तो मुझे हमेशा रहता था कि इन पुराने दादियों के साथ मैं ज़रूर नज़दीक रहूं, इनको समीप देखूं और अपने को उस चरित्र से चित्रण करूं। तो मैं जब 84 में पहले बार गई तो वहाँ भी ट्रांसलेशन की सुविधा होती है। उड़ीसा के बहुत सारे भाई बहने गए थे, तो वहाँ के जो भाई है मुझे उड़िया में ट्रांसलेशन करने को बोला। तो जो हमारा सुबह क्लास होता है मुरली क्लास का, तो मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन उसके बाद आई जानकी दादी की क्लास, तो जानकी दादी इतना फास्ट बोलती है और उनका सेंटेंस कभी रिपीट नहीं होता। तो मैं सोचने लगी अब हिंदी शब्द में सुनूं, उड़िया में वो ट्रांसलेशन करूं और इतना प्रभावशाली क्लास से मैं अपना रनिंग नोट भी लिखूं। 3 काम करने का मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन ये ताकत परमात्मा पिता का था और मेरा अपना लगन का। तो उसी स्टेज पर बैठ ग्लास हाउस से जब मैंने क्लास को भी सुना अटेंशन के साथ, अपने जीवन के लिए भी और दूसरों का उड़िया में ट्रांसलेशन करने के लिए भी, और लिखा भी, तो हिंदी में सुनना, हिंदी में लिखना, उड़िया में बताना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
तब से लेकर एक गॉडली स्टूडेंट हूँ, वो नशे में ही मैं चलती थी, अभी भी चलती हूँ। माना मेरे अंदर ये आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ, जो भी करने को कहे तो मैं कर सकती हूँ ईश्वरीय नियम के अनुसार। तो वो स्पिरिट मैं सोचती थी कि अगर स्टूडेंट करियर में होता लौकिक में तो मैं तो IAS टॉपर ही बन जाती, लेकिन भगवान ने कितना प्रम्प्ट करके चलाया ये साकार में, ये एग्जाम्पल को दिखा के। धन्य है वो भगवान, धन्य है ऐसी आत्माएं जो प्यासी को पानी देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, विचलित मन को शांत करते हैं और दुखी मानव को सुख का रास्ता बताते हैं। गंदी दुनिया कलियुगी वातावरण में भी कैसे स्वच्छ रहो वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि ऐसे आदर्शमयी माँ कहे, बड़े बहन कहे, दादी कहे, ये है ईश्वर के प्रतिनिधि जो हमारे लिए ही संसार में साकार में आए हैं, हमें बनाने के लिए। तो दादी जी भी सुनाती हैं, दादी विदेश में कैसे गई। पुणे में थी, बीमार बहुत रहती थी। दादी कहती है पूरा अंजलि भर के मेडिसिन खाती थी लेकिन ठीक नहीं होती थी। बाबा ने कहा अब बच्चे को सेवा निमित्त विदेश जाना पड़ेगा। तो पुणे में जो बहन थी वो बोलने लगी, दादी आप इतना बीमार हो, विदेश कैसे जाओगे। तो दादी बोली, बाबा ने बोला है ना, तो शिव बाबा का बुलावा शिव बाबा ही जाने। तो वो बहन बताती हैं, एकदम डस्टबिन भर के दवाइयाँ फेंक के दादी गई माउंट आबू और जाके बाबा से मिली। बाबा ने कहा विदेश जाने को। दादी बोली, बाबा मैं तो 3 क्लास पढ़ी हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं जाके वहाँ क्या करूँ। तो बाबा ने उत्तर दिया कि बच्ची तुम्हें ईश्वर जो पढ़ाया वो याद नहीं है। तुम्हारे दृष्टि, तुम्हारे वाणी, तुम्हारे जीवन से कोई विशेषता, महानता, असाधारणता नहीं है। तुम्हें वही सबके द्वारा परमात्मा पिता का साक्षात्कार कराना है। अभी ये परमात्मा पिता का अजस्वी शक्तिशाली वरदान था। दादी बिना क्वेश्चन के आगे बढ़ी और यही दादी बताते हैं कि मैंने अपने बुद्धि रूपी बॉक्स में परमात्मा को बिठाया और नैनों में नूर के रूप में सबको दिखाने के लिए और हृदय में परमात्मा को छवि रखी
सबको प्रदर्शन करने चली। कहने का भाव है, दादी परमात्मा पिता का वो वर्षन भूलती नहीं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार मेरे जीवन के थ्रू कराना है। सचमुच जाके तो पहले लंदन में खुला। लंदन में ना इंग्लिश चलती है, लेकिन आज जो 147 कंट्रीज में, 5 ही कॉन्टिनेंट में चलती हैं, वो क्या इंग्लिश भाषा में? भाषाएं तो भिन्न भिन्न है, लेकिन दादी का वो रिफ्रैक्शन, हीरा समान जीवन, अमूल्य संकल्पों का, शुभ भावनाओं का दान, वाणी में शिव बाबा का आदेश निर्देश, मुख में शिव बाबा का प्यार और हृदय में सच्चाई सफाई का संस्कार। सबका कल्चर, सबका भाषा, सबके खान पान, सबके विचार, सबके दिनचर्या को परिवर्तन करने में दादी सक्षम रही। ट्रांसलेटर तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा पिता के डायरेक्शन अनुसार जीवन, वो रेयर ही है। तो जानकी दादी का प्रेजेंस को देखा विदेशियों ने, उनके जो भाव विचार संकल्प का लहर आत्माओं को टच किया, उनकी जो मिठास भरे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली भाषा सबको हार्ट टच किया। और धीरे धीरे बहुत ही स्पीड से एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा विदेशों में खुलने लगे। बहनें इंडिया के ही उनके साथ होते थे, क्योंकि दादी को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था ना लैंग्वेज का, एटलीस्ट इंग्लिश तो कोई जानना चाहिए। तो इंडिया के बहनें थे, क्योंकि दादी जब गई 71 में, तभी भी तो दादी क्वाइट एजेड थी। 50 वर्ष विदेश में सेवा दी, तो 50 साल के बाद ही दादी गई है। तो देखिए बुद्धि कितना सालिम है, शार्प है और गुणग्राही है, और परमात्मा पिता को फॉलो करने वाली बुद्धि है, जो इतने प्रकार के वैरायटी आत्माओं को परिवर्तित किया और सेंटर्स खुलने लगे। पहले तो इंडियन बहनें ही रही, अभी तो विदेश के ही बहनें डेडिकेशन में आ गए हैं। ये भी तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दादी के उदार चित्त, सिंपल जीवन, सच्चाई सफाई वाली लाइफ और ज्ञान युक्त वाणी और व्यवहार के कारण। खाली उतना ही नहीं, 50 साल सेवा करने के बाद, 50 नहीं 40 साल, लेकिन एक बार विदेश में 40 साल रह जाने के बाद दादी जब इंडिया में विश्व का हेड बन के आई, तो भी तो जो चीफ है उसको तो इंडिया भी देखना पड़ता है, विदेश भी देखना पड़ता है ना। तो दादी का विदेश का 40 साल का पूरा अनुभव था, और 14 साल तो यहाँ इंडिया में रह के उनको भी पालना दी। इसलिए
लास्ट तक दादी प्रति वर्ष विदेश यात्रा 1-2 बार जरूर करती थी। और दादी ऐसे नहीं, दादी दिन में 3 जगह में ईश्वरीय पालना के लिए जाती थी। अभी मैं फिर सुनाती हूँ आंख देखा हाल, जो कि बरहमपुर शहर में बहुत सारों ने अनुभव किया है। 2020 दिसंबर महीना में 8, 9, 10 3 दिन दादी आकर के प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उस प्रसंग में 1000 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। दादी का प्रेजेंटेशन सुना, वो तो स्तंभित रह गए कि बुद्धि कितना विचक्षण है। 104 वर्ष आयु में भी दादी इतना एक्टिव है। उन सब ने फील किया दादी के अंदर से आते हुए एक डिवाइन वाइब्रेशन को, एक पावर को। और दादी ने भी बताया उनका ये शक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने कहा कि इतना एजेड शरीर है तो रोग तो निश्चय होगा, लेकिन मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, शरीर से मैं डिटैच रहती हूँ। और शरीर को चलाने के लिए, जीवन व्यतीत के लिए 5% मैं मेडिसिन खाती हूँ, 50% परमात्मा के दिए हुए वरदानों से चलती हूँ, और 45% आप जैसे आत्माओं के अंदर से जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है, उस पर चलती हूँ। तो ये सोचना और समझने की बात है कि इस आयु में भी दादी कितना चाव से, जिगरी से आत्माओं के कल्याण निमित्त सेवा कर रही है। कितना निस्वार्थ पर जीवन है। दूसरों के लिए जीना ये सबसे बड़ी कला है, जो दादी इतने आयु में होते हुए भी कहती है, आई एम 104 years यंग। ओल्ड कभी नहीं कहेगी। कहती है शरीर का आयु न 104 हुआ, मैं तो भगवान का बच्ची हूँ, मैं तो एवर फ्रेश हूँ, एवर ग्रीन हूँ। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो उस स्थिति में दादी रहती थी। और 15,000 बीके भाई बहनों ने भी दादी को नज़दीक से जो अनुभव किया, उससे कितनों का जीवन सफल रहा, परिवर्तन हुआ, आगे बढ़ने लगे, कलियुगी बंधनों से मुक्त होने लगे। वो तो सोचने की बात नहीं, वो प्रैक्टिकल में था। और दादी इतनी खुश नज़र आती थी, सेवा करके कितना खुश होती है। मनुष्य तो ज़रा सा तबीयत खराब होता है, उसका पहले तो मुख ही उदास हो जाता है, फिर डल हो जाती हैं, फिर हमेशा हेल्थ कॉन्शियस में रहती है, डिजीज़ कॉन्शियस में रहती हैं। कितना ना डॉक्टर चेंज करते हैं, कितने स्थान में दिखाते हैं, अपना मन, बुद्धि, समय और धन को भी व्यय करते हैं। लेकिन दादी का हिसाब कितना अच्छा है। 5% मेडिसिन, 45% आत्माओं के दुआएं, 50% परमात्मा का वरदान, ये उनको चलाता है। तो कहने का भाव है, दादी हमेशा देह से न्यारी परमात्मा पिता के
परमात्मा पिता को 100% फॉलो करने वाली ऐसे अलौकिक आत्मा थी, ऐसे शिव शक्ति थी जो जनवरी 1 में ही उनका जन्म था। तो उन्होंने उसके बाद भी तीन मास 105 इयर्स का व्यतीत किया और लास्ट के समय भी ज़रूर तो हॉस्पिटलाइज होंगे ही, लेकिन उन्होंने जैसे स्व इच्छा में देह त्याग किया। पहले से ही बता दिया मेरे पीछे ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, मुझे वेंटिलेटर पर कभी नहीं रखना है, मुझे मेरा फ्रेश मृत्यु चाहिए। और अपने आप ही बता दी मुझे अभी मधुबन ले चलो। और सचमुच ये केवल अपने शरीर पर विजयी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार पर विजयी आत्मा, 8 ही इंद्रियों पर विजयी आत्मा नहीं थी, ये प्रकृति जीत थी। प्रकृति दासी बन इनका स्वागत किया, उस सीन को तो मैं भूल नहीं सकती। जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो जैसे अर्थी को तो दाह करना ही है, अंतिम संस्कार करना ही है। तो अर्थी को जब तैयार किया तो जिस रास्ते पर स्मशान में जाएंगे, पहले इतनी जोर की हवा चली, रास्ता है तो साफ हो गए। फिर बारिश होने लगी तो रास्ता पूरा ही साफ हो गया, पानी से जैसे धुल गया। उसके ऊपर दादी के अर्थी ले गए। तो देखिए, जिसमें आत्मा चली गई थी तो भी उस शरीर का प्रकृति ने इतना खातिरी किया, और आत्मा जो गई है उस परमात्मा ने कितना अच्छा स्वागत नहीं किया होगा। इसलिए इस प्रथम पुण्यतिथि में हम जो मधुबन में देख के आए और दिल से ये निकला, भावाविनी श्रद्धांजलि कि ये परमात्मा पिता का अनन्य रचना विश्व के इतिहास में एक अनोखा पृष्ठा और मनुष्य समाज में एक अतुलनीय जीवन कहानी और ब्रह्मा कुमारी में सबके दिलों में राज करने वाली, सदा जीवित, सदा स्मरणीय दादी को कोटि 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 इस आत्मा का प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दादी, आज भी हम सोचते नहीं लेकिन बनना चाहते हैं और बन के भी दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी हो, राज योगिनी हो तो आपके जैसा बनो। खाली आप हमें ही नहीं बनाए, सारा विश्व के लिए आप आदर्श हो। एक एक मनुष्य जीवन को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने वाली पथ प्रदर्शिका हो। इसलिए आप सभी एक प्रैक्टिकल जीवन कहानी को सुनने वाले हमारे पीवर्सी यूट्यूब चैनल में दर्शक भाई बहनों को मेरी ये विनती है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर उस राजयोग का पठन कीजिए,
उस मन मना भव मंत्र को जान जीवन को खुशहाल बनाए। समय बहुत कम है, ड्रामा शेष भाग में है। आत्माओं को अपने घर परम धाम जाना है, लेकिन कर्म का जो हिसाब रहा हुआ है उसको समाप्त करके जाना है। परमात्मा पिता आ चुके हैं और ऐसे एग्जाम्पल को हमारे सामने प्रदर्शन करा रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा समय रहा, टू लेट का बोर्ड तो लग गया, फिर भी ये अंतिम समय में निराकार को पहचानिए, परमात्मा पिता को जानिए, अपना जीवन को पवित्र बनाइए, योगी बनाइए, तो ये भवसागर से पार हो जाएंगे। अपने परम धाम घर के ओर आत्माएं टिमटिमाते हुए कलंक से बाहर उज्जवल हो प्रभु पिता के पास चले जाएंगे। यही जीवित काल में सद्गति है और परम धाम जाने का यही गति है। इस गति सद्गति दाता परमात्मा पिता एक ही भगवान है, सब आत्माओं का पिता है। इसमें जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं, एक ही सत्य है जीवन का। एक शरीर में एक आत्मा विद्यमान है और सारे विश्व में बहुत सारे आत्मा शरीर धारण कर अभिनय कर रही है, और हम सभी का पिता एक है, वो है ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा, सदा कल्याणकारी सदाशिव। ओम शांति। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली, सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।